महोदय, जयपुर परकोटा क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी बड़ी मीनारें, जो लिखा है वही पढ़ना है। बिल्कुल वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकरों की आवाज निर्धारित सीमा पर किए जाने के संबंध में महोदय, जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है, जो उनके अधिकारों का हनन है। स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने के लिए निवेदन किया, आवाज यहाँ तक नहीं आए, परंतु धर्म विशेष के लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा होती है। आगे रह करके मैंने भी पूर्व में अनेक बार इस संबंध में शिकायत की है, संबंध में प्रकरण विभिन्न स्तरों पर उठाया, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। रमजान माह में तो हालत ये हो जाती है कि एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगाकर पूरे कॉलोनियों में लगा दिए जाते हैं और तेज आवाज कर दी जाती है, जिससे बीमार वृद्ध बच्चों को परेशानी होती है। प्रक्रिया विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है, गुम्बदों में लाउड स्पीकर को कम करवाएं या हटवाया जाए तथा इनकी आवाज में सीमा निर्धारित की जाए। कहीं हम वो आखिरी पीढ़ी तो नहीं जो बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी, जाम्बो जी, रामदेव जी, तेजा जी, आला जी और पनराज जी जैसे हमारे पूर्वजों द्वारा गोधन, खेजड़ी और ओरण की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान के स्वर्णिम इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। हमने अपनी पीढ़ियों की धरोहर सौंपी है, लेकिन स्थानीय लोगों को न बिजली मिली, न CSR का लाभ मिला, न युवाओं को रोजगार मिला। पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, पशुधन का खात्मा, चारागाहों का नाश और पलायन बढ़ा है। आज राजस्थान का प्रत्येक जिला ओरण, गोचर और खेजड़ी की रक्षा के लिए खड़ा है। मैं इस सदन से इन जन आंदोलनों को पूर्ण समर्थन देता हूं और प्रदेश सरकार से विशेष आग्रह करता हूं, खेजड़ी संरक्षण हेतु कठोर कानून बनाया जाए ताकि इन्हें बचाया जा सके, और साथ ही UGC के एक्ट में परिवर्तन से जनता में रोष है, सरकार विशेष कदम उठाए। पक्षों के माता पिता की सहमति से किया गया विवाह को समाज मान्यता देता है, लेकिन वर्तमान में बिना माता पिता की अनुमति से लड़कियां लड़के अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, जिससे समाज में एक विरोधाभास पैदा हो रहा है। कोई लड़की घर से भाग जाती है तो माँ बाप पर पहाड़ टूट पड़ता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, समाज में उनकी दशा दयनीय हो जाती है। मजबूरी में माँ बाप को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है, मानसिक स्थिति से पीड़ित हो जाता है, पुलिस व कोर्ट के चक्कर काटकर पागल हो जाता है। पुलिस भी इस विषय पर परेशान हो जाती है। विगत 3 वर्षों में केवल राजस्थान में गुमशुदगी MPR के मुकदमे 67,019 व मुकदमों के 5,169 प्रकरण थानों में दर्ज हुए हैं। मैं अपने जिले की बात आपको बताना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में पाली जिले में इस विषय के मुकदमे 105 व गुमशुदगी के 2,694 प्रकरण दर्ज हुए हैं। पुलिस मेहनत करके जैसे तैसे ही महिलाओं को वापस अपने माँ बाप के सामने लाती है, और उस समय लड़की कहती है मैं इनको नहीं पहचानती हूँ। उस समय माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है।